अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको खुशामदीद कहता हूँ आज के इस व्लॉग में। आज कौमी असम्बली में आपने देखा कि चंद गिने चुने अरकान असम्बली की मौजूदगी में और एक ऐसी असम्बली के जहाँ पर अपोजिशन PTI नहीं है, वहाँ पर किसी और के बारे में नहीं, किसी और के हुक्मनामे के बारे में नहीं, बल्कि अपनी ही सबसे सुप्रीम अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्मनामे पर अमल दरामद ना करते हुए उसकी मुखालफत में करारदाद लाई जाती है और उस करारदाद को फिर मंजूर कर लिया जाता है। और वो करारदाद क्या कहती है? वो करारदाद जिसमें गिने चुने अरकान असम्बली के दस्तखत मौजूद हैं, वो ये कहती है कि जो 3 रुकनी बेंच ने फ़ैसला किया है हम उसे मुस्तरद करते हैं, और जो कहते हैं जी वो 4-3 का जो फ़ैसला है उसको तस्लीम करते हैं और उसको उस पर अमल दरामद भी किया जाए। अब इससे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तौहीन क्या हो सकती है? इमरान खान साहब को गुज़श्ता साल एक जलसे में शहबाज गिल साहब की हिमायत में एक जुमला कि हम कार्रवाई करेंगे, और जो जज हैं ज़ेबा चौधरी साहिबा, उनको लेकर ये जुमला कहा था तो उन पर तौहीन अदालत लगा दिया गया था। ना सिर्फ तौहीन अदालत लगाया गया बल्कि फिर उस पर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गए, वहाँ से बेल भी करवाई, फिर मुतलका जज साहिबा की अदालत में भी गए और कहा कि बता दीजिएगा वो मौजूद नहीं थी कि इमरान खान आया था और माफ़ी मांगने के लिए आया था। ये इमरान खान साहब ने किया सिर्फ एक जुमले पे। और यहाँ पर मरीम नवाज़ साहिबा और दीगर कुछ अरकान असम्बली हैं, कौमी असम्बली, जो नाम ले लेकर जजेस पर हमले कर रहे हैं, जजेस को थ्रेटन कर रहे हैं और उन पर दबाव डालते रहे हैं। और मरीम नवाज़ साहिबा बाकायदा तस्वीरें चलाते रही हैं जलसों में, और उन पर तौहीन अदालत नहीं लगा, उनको छूट मिल गई। फिर वो कहती हैं कि इमरान खान लाडला है। दरअसल मौजूदा दौर में अगर कोई लाडला है तो वो मरीम नवाज़ साहिबा हैं, इसके अलावा और कोई लाडला नहीं है। इमरान खान साहब तो कभी किसी अदालत कभी किसी अदालत जा रहे हैं, और आज कौमी असम्बली में भी यही तमाशा हुआ कि हमारी सुप्रीम अदालत की तौहीन की गई और उस फैसले को मुस्तरद किया गया। और वो 4-3 की रट सिर्फ किस लिए कि जी हम चंद माह मज़ीद इन आरामदेह कुर्सियों पर बैठ जाएं, जिस पर खैर वो आते भी नहीं हैं। आप देख लीजिए कि ये किस पार्लियामेंट की बात करते हैं, ये उस पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात करते हैं, उस पार्लियामेंट के एहतराम की बात करते हैं, उस पार्लियामेंट के अफजल तरीन होने की बात करते हैं कि जहाँ पर ख़ुद ये लोग आते नहीं हैं। हाज़िरियाँ देख लें कि हाज़िरियाँ क्या हैं। कल की हाज़िरी देखें कि कौमी असम्बली में हाज़िरी क्या थी। इससे पहले भी जो मुख्तलिफ इजलास हुए उनमें आप अटेंडेंस चेक कर लें कि अटेंडेंस क्या है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सीरियसनेस क्या है। कानून साजी यहाँ पर होती है तो एक आम आदमी के लिए नहीं होती, एक आम आदमी की फ़लाह के लिए नहीं होती है, एक आम आदमी के तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए कानून साजी नहीं होती है। बल्कि अगर कानून साजी होती है तो वो सिर्फ़ अपने ख़जाने बचाने के लिए होती है, अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए होती है, अपनी सियासत को तूल देने के लिए होती है, अपनी सियासत को 4 चाँद लगाने के लिए होती है। एक आम आदमी के लिए इस ऐवान में, इस पार्लियामेंट में सियासत नहीं होती है, कानून साजी नहीं होती है। और आइन साजी भी क्या होती है? आइन साजी भी वो होती है कि जिससे अपनी हुकूमत को या अपनी पॉलिटिकल पार्टी को किसी ना किसी तरीके से ज़्यादा मार्जिन मिल जाए। मिसाल के तौर पे जो आइन साजी करके, आइन में तरमीम करके वज़ीर आज़म कोई एक कितनी मरतबा बन सकता है, वो 2 से 3 पर लेकर गए तो उससे मुस्तफ़ीद कौन हुए? उससे मुस्तफ़ीद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ हुए, क्योंकि तीसरी मरतबा वो वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। उस वक्त के जब ये कानून आइन साजी की तरफ गए तो तब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद भी हयात थी, उससे वो भी मुस्तफ़ीद होती। लेकिन ये आइनी तरमीम करने से फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को हुआ। तो ये आइन साजी में जो की जाती है वो अपने लिए की जाती है। कानून साजी, आइन साजी, ये काम है पार्लियामेंट का, लेकिन उस आइन की तशरीह और उस आइन पर अमल दरामद और उस कानून पर अमल दरामद ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डोमेन है। इसमें पार्लियामेंट नहीं जा सकती और पार्लियामेंट के काम में सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकता कि सुप्रीम कोर्ट बताए कि आइन में फ़लाँ तरमीम कर दें। और इसी तरह उस आइन में मौजूद जो मुख्तलिफ़ सेक्शंस हैं, उसके जो मुख्तलिफ़ शिकें हैं, उसकी तशरीह क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम है। लेकिन इस दौरे हुकूमत में जो 1 साल और पूरा 1 साल ही हो गया, तकरीबन 1 साल से जो कुछ तमाशा चलता चला आ रहा है, उसमें वो सब कुछ हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। अपना फ़ायदा हो तो शाबाश, बहुत अच्छे, अपना नुकसान हो तो वहीं पर तनकीद के पहाड़ खड़े कर दिए जाते हैं। आखिर ये इस तरीके से कब तक चलता रहेगा?
इस तरीके से कब तक आइन का मजाक उड़ाया जाता रहेगा, कब तक अदालतों का मजाक उड़ाया जाता रहेगा, कब तक जजेस पर धमकियां देकर या अदालतों पर हमले करके निज़ाम चलाया जाता रहेगा। आज भी जो ये कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर हुई है, ये अगर आप देखिए तो एक नज़र से ये हमला है, ये बाकायदा हमला है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि 1997 में 1997 में PMLN ने जाकर फिजिकली हमला किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर, लेकिन अब की बार वो जो फिजिकली हमला करना चाह रहे थे वो तो उस तरीके से कामयाब नहीं हो सका। गो के जब ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तो उस दिन वहाँ पर PMLN के कुछ लोगों को लेकर जाया गया और उनके हाथ में प्लेकार्ड्स भी थे और राना सनाउल्लाह साहब के साथ वो गए। लेकिन इस दफ़ा जो हमला हुआ है वो कौमी असम्बली से हमला करवाया गया है, वो इस करारदाद के ज़रिए हमला करवाया गया है। और ये जो 4-3 की डेफिनेशन है, ये तो बता बता के कान सुन सुन के पक गए हैं और ज़ुबान बता बता के थक गई है, और वो ख़ुद भी समझते हैं, जानते हैं, लेकिन उसको वो तस्लीम करने को तैयार इसलिए हैं क्योंकि इससे उनकी सियासी मौत है और उनकी जो सियासी कब्र है उसमें समझें कि उनका एक आखिरी कदम होगा जिसमें अगर वो इलेक्शंस में चले जाते हैं। मैं आपको आज के इस वीडियो में ज़रा कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात देते हुए ये बताना चाहूँगा कि व्हाट नेक्स्ट। जो तौहीन अदालत है वो किस पर लगेगी, क्योंकि अब तो कौमी असम्बली में कर दिया और ये मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिया था कि ये कौमी असम्बली में जाएंगे, पार्लियामेंट से ये इसको करारदाद को पेश करेंगे, मंजूर करवाएंगे और फिर कहेंगे कि जब पूरी तौहीन अदालत लगा दो पार्लियामेंट पर, और वो उनको पता है कि हो नहीं पाएगा तो इस वजह से वो इसका एज लेने की कोशिश करेंगे। तो अब ये अगर तौहीन अदालत लगेगा तो ये तौहीन अदालत किस पर लगेगा? सबसे पहले तो सेक्रेटरी डिफेंस पर, क्योंकि सेक्रेटरी डिफेंस को ये हुक्म दिया गया है कि आपने सिक्योरिटी फराम करनी है। फिर सेक्रेटरी ख़जाना पर, क्योंकि सेक्रेटरी ख़जाना को भी हुक्म दिया गया है कि आपने रकम फराम करनी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस पूरे मामले को सरअंजाम देने के लिए। अब यहाँ पर सूरत हाल में इन दो पर, फिर उसके बाद मिनिस्टर फॉर डिफेंस और फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब और ख्वाजा आसिफ साहब, उन पर तौहीन अदालत लग सकता है। एंड फिर अगर ये कैबिनेट से भी इसको बाकायदा वहाँ से भी यही कुछ कह दिया जाता है कि जो कौमी असम्बली में कहा गया और वहाँ से भी उसको मुस्तरद करवाया जाए कि जी हम इस, बल्कि ये कहलवाया जाए, कैबिनेट ये कह दे कि हम ना पैसा दे रहे हैं और ना हम सिक्योरिटी दे रहे हैं। ठीक है, अगर ये कैबिनेट भी कह देती है तो फिर पूरी कैबिनेट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आएगी, तौहीन अदालत के घेड़े में आएगी और तौहीन अदालत उन पूरी कैबिनेट पे लगेगा और वहीं पर शहबाज शरीफ साहब भी बतौर वज़ीर आज़म नाअहल हो जाएंगे। ये वो तरीक़ाकार है कि जिस तरीक़ाकार के तहत अब चला जाएगा और कैबिनेट भी फ़ंड्स देने से और सिक्योरिटी देने से इनकार अब करेगी और बुनियाद बनाएगी कि जी कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर होगी। ये तो मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि किस कौमी असम्बली की बात करते हैं, वो कौमी असम्बली के जहाँ के स्पीकर कौमी असम्बली, पहले भी कुछ आपको नुकात बताएं, उसमें दो और इजाफा कर देता हूँ कि वही कौमी असम्बली के जिसके स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब पूरा 1 साल PTI के इस्तीफ़े कबूल नहीं करते और जैसे उनको नज़र आता है कि PTI वाले तो अब असम्बली में वापस आने का इरादा रखते हैं और आकर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहा जाएगा और हमारे लिए और शहबाज शरीफ साहब के लिए मुश्किल हो सकती है, तो वहीं पर एक एक करके इस्तीफ़े कबूल करना शुरू कर देते हैं। और फिर जब कोर्ट से भी हुक्म आ जाता है तो कोर्ट से हुक्म आने के बावजूद उन इस्तीफ़ों को मंजूर जो किया था उसको रिवर्ट बैक नहीं करते और उन मेंबरान कौमी असम्बली जो PTI से उनको असम्बली में नहीं बैठने देते। और फिर ये वही कौमी असम्बली है ना कि जहाँ पर मवेशी मंडी तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि ज़रा ज़्यादा कह भी दिया मैंने, खैर, लेकिन ये है कि ये वही फ्लोर ऑफ द हाउस है जहाँ पर बोली लगती है, जहाँ पर ख़रीदा जाता है अरकान असम्बली को। जैसा कि पिछले साल सन 2022 में हमने देखा कि सिंध हाउस में जाके मेला लगा और वहाँ पर बोली लगी और लोगों को ख़रीदा गया। इसी तरह से पंजाब असम्बली में अरकान पंजाब असम्बली जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था उनको ख़रीदा गया। तो फिर हम किस पार्लियामेंट की बात करते हैं, किस पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात करते हैं? हम तो ख़ुद पार्लियामेंट का एहतराम नहीं करते हैं। तो ये वो सूरत हाल है। जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब को जज मुकर्रर किया गया है और वो इन तमाम चीज़ों की निगरानी करेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट को बर वक्त जवाब जमा करवाता है इलेक्शन कमीशन और इतलात फराहम करता है या नहीं करता। इसी तरह चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब बर वक्त सिक्योरिटी प्लान के बारे में बताते हैं कि नहीं बताते, और इसी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और सेक्रेटरी डिफेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सिक्योरिटी फराहम करने के हवाले से क्या मालूमात बर वक्त फराहम करते हैं, और ये सब ऑन द होल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मालूमात फराहम करते हैं नहीं करते, और ये देखना है कि कहीं पर कोई रुकावट तो नहीं है, कहीं पर कोई जानबूझकर ताख़ीर तो नहीं की जा रही। ये सब जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब इसको मॉनिटर करेंगे, उनके चैम्बर में ये तमाम तर मालूमात फराहम कर दी जाएंगी। मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि अब की बार निकलना PMLN के लिए और PDM के लिए बहुत मुश्किल है। पहले तो कोशिश करके कामयाबी से उन्होंने इसको मामले को डिले कर दिया इलेक्शंस को, लेकिन अब की बार डिले करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी डिले करने की पूरी कोशिश की जाएगी, तौहीन अदालत की जाएगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको शहीद कर दिया जाए, उनको निकाल के बाहर किया जाए
और वो समझते हैं कि ऐसा करने से उनकी सियासत दोबारा से ज़िंदा हो जाएगी और उनको एक नैरेटिव मिल जाएगा। लेकिन उसका तो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, कल भी कह चुका हूँ, फिर दोहराए देता हूँ कि कुछ हासिल वसूल नहीं होगा, सिर्फ नाकामी होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं। मुझे अली मुमताज़ को आज की इस वीडियो से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।